आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। अब खबरें तफसील से। 21वीं सदी के इस मुहज़्ज़िब दौर में भी बंधुआ मजदूरी जिंदा है। अहमदनगर जिले से कोड़ी मूल के एवज मजदूरों की फरोख्त और बाज़-ए-अज़ा जंजीरों से जकड़कर उन्हें कुआं खुदाई के काम लेने वाले मुखादिम समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डोकी पुलिस को इत्तला मिली थी कि यहाँ मज़ाफ़ात वाखरवाड़ी के खेत में कुआं खुदाई पर मामूर मजदूरों के साथ इंतहाई गैर इंसानी बर्ताव किया जा रहा है और उनसे जबरी मजदूरी करवाई जा रही है। पुलिस ने मामले की तस्दीक के लिए एक स्क्वाड के जरिए तहकीकात की तो पता चला कि बैरून जिला अहमदनगर के 5 मजदूर यहाँ काम पर हैं। उन मजदूरों को जब एतमाद में लेकर पूछा गया तो उन्होंने बतलाया कि गुत्तेदार संतोष शिवाजी जाधव और कृष्णा बाड़ू शिंदे और दिगर उनसे दिन भर जानवरों जैसा काम लेते हैं और रात को उन्हें ज़द-व-कोब करके और मजदूर भाग न जाए इस खदशे के तहत उन्हें जानवरों की ही तरह जंजीरों में बांधकर कुएं में रखते हैं। इन मजदूरों ने अपनी दुख भरी रुदात सुनाते हुए मजीद 6 मजदूरों के पड़ोसी गांव खामवाड़ी में होने और उन्हें भी आज़ाद करवाने की पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस जब खामवाड़ी पहुंची तो वहां उन्होंने भयानक मंजर देखा कि एक गड्ढे में मजदूरों को जंजीर से बांध कर रखा गया था। इन 11 मजदूरों को साथ लेकर पुलिस डोकी थाना आई और गुत्तेदार कृष्णा बाड़ू शिंदे साकिन भूम समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ मुतालिका दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया। आमच्या हद्दीमध्ये साखळदांड बांधून ठेवून त्याच्याकडून जबरदस्तीने काम करून घेण्यात येत आहे। पहिल्यांदा आमचा विश्वास बसला नाही, परंतु सदरबाबत आम्ही माननीय पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक आणि आमचे SDPO यांना कळवले। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पथक तयार केलं आणि सदर बाबत खात्री करण्यासाठी संबंधित ठिकाणी पाठवलं असता खरोखर तिथे एक 5 मुलांना आम्हाला एका विहिरीमध्ये काम करताना मिळून आले। तर त्यांच्याकडे विचार न करता त्यांनी सांगितलं की आम्हाला जबरदस्तीने काम करून घेतलं जात आहे आणि आम्हाला रात्री हे साखळदंडाने बांधून ठेवत आहेत। त्यानंतर आम्ही परत त्या मुलांना चौकशी करता त्यांनी सांगितले की आणखी एका ठिकाणी असे 6 मुलं आहेत आणखी। मग आमचं पथक दुसऱ्या ठिकाणी गेलं, तिथं बघितले असता तिथे 6 मुलं विहिरीमध्ये काम करत होती। त्यांच्यासोबतही सेम कंडिशन घडली होती। त्यांना दिवसा खोल विहिरीमध्ये काम करायला लागत होतं आणि रात्रीचं त्यांना साखळदंडाने बांधलं जायचं। त्यानंतर आम्ही त्या मुलांना रेस्क्यू करून पोलीस स्टेशन इथे आणलं। त्यांच्याकडून काम करून घेणारे 4 आरोपी आम्ही ताब्यात घेतलेले आहेत। त्या मुलांकडे चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया करत आहोत। या प्रकरणामध्ये एकूण 11 लोकांची सुटका करण्यात आली आहे आणि 4 लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे। बाबत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे। घटना घडली आमचे एजंट मार्फत आमची विक्री करण्यात आली। औरंगाबाद एजंट मार्फत आमची विक्री करण्यात आली। किती रुपयाला विकलं होतं? 2000 रुपये। 2000 रुपये तुम्हाला विकलं? तर हां, प्रत्येकाला जेवढे कामाला जेवढे आलेले तर प्रत्येकाला कोणाला 2000, कोणाला 5000, कोणाला करण्यात आलं आणि विहिरीवर कामाला इथं नेण्यात आलं। विहिरीमध्ये सकाळी 6 वाजता विहिरीमध्ये उतरवायची ते संध्याकाळी 7 वाजता वरती विहिरीवर, आणि जे काय असेल बाथरूम जायचं असेल, टॉयलेटला जायचं असेल ते आतमध्येच। जर काम जर होत नसेल, पाणी जरी प्यायचं जर म्हटलं तर मारहाण करायची। ते रात्री जर झोपण्याच्या वेळेस साखळदंडाने बांधून ठेवायचे, रोज मारहाण करायची। आणि जे काही समजा ज्याला दारू प्यायची असते ते दारूमध्ये नशेच्या गोळ्या टाकायचे। आम्ही तरी 17-18 दिवस काम केलं। पैसे दिले का? पैसे 1 रुपया दिला नाही आणि बाकीचे जे जुने 2-2, 3-3 महिने काम केले त्यांचे पैसे दिले नाही। पैसे मागत होते का नाही? पैसे आम्ही मागत होतो ना, पण पैसे देत नव्हते ते। तर त्या मुकादमावर आणि त्या एजंटावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि आमचे जे काही मजुरीचे जे पैसे ते आम्हाला मिळावे। आता पोलिसांनी काय मदत केली? पोलिसांनी आमची सुटका केली। आपले डोकी पोलीस कर्मचारी यांनी तिथे विहिरीवर तिथे येऊन त्यांनी आमची सुटका केली। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की आज सालगिरह है। इस ज़िमन में स्मार्ट सिटी के दफ्तर पर उनका इस्तकबाल किया गया। आया रहे कि अपनी फर्शनाज छवि रखने वाले और हाल ही में हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर बहैसियत कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर भिजवाए गए जी श्रीकांत की सालगिरह के मौके पर एक तकरीब में स्मार्ट सिटी के दफ्तर पर उन्होंने केक काटा और सभी स्टाफ ने उन्हें मुबारकबाद दी और उनका इस्तकबाल किया। कमिश्नर ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। नेज़ कहा कि वो शहर को वाकई स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में तमाम मुतालिका अफसरान व शहरियान का भरपूर ताउन हासिल होगा। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दिगर अफसरान आला, शोबा जात के चीफ और दिगर स्टाफ मौजूद था। शहर के कानून व इंतजाम और अमन आमा के लिए अब
ड्रोन पेट्रोलिंग की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तैयारियां शुरू कर दी है। ये सरगर्मी पुलिस इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इश्तिराक से अंजाम दी जाएगी। इस तरह की इत्तला म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दी है। थिंकिंग ऑफ पेट्रोलिंग जे आहे, जसं पोलीस पेट्रोलिंग करतात तसंच आमच्या आणि आता मला जो 15 मिनिट उशीर झाला याच्याच कारणाने की मी सीपी साहेबांसोबत हे विषयाच्या चर्चा आम्ही करत होतो की आपले जे ड्रोन्स आहे ते पेट्रोलिंग साठी काम करायला पाहिजे. हा शहराचा लॉ अँड ऑर्डर जे आहे तो मेंटेन राहायला पाहिजे, तो ह्या दिशेने. आणि त्यामध्ये अजून आम्ही स्केल अप करून तो इन्फ्रारेडचा सुद्धा अवेलेबिलिटी कसे करता येईल आणि रात्रीचा पाळीचा सुद्धा पेट्रोलिंग कसे करता येईल ते या अनुषंगाने प्रयत्न आहे. बट दिस ड्रोन्स की यू कॅन यूज मल्टिपल वेज. की काय कधी कधी कोणी जमा होतो कुठला, आता रिसेंटली शिवपुराण झाला होता त्यावेळेला क्राऊड मॅनेजमेंटच्या साठी पोलिसांनी त्या वापर केला फिरून, मग रात्रीचं काय त्या ठिकाणी कुठले दुसरी गोष्टी होऊ नये म्हणून. आणि त्या ड्रोनचा उपयोग या आहे की नेमकं कामाची प्रगती लोकांना पण समजलं पाहिजे काय काम चालू आहे. मी सांगतो तो बरं त्यापेक्षा ड्रोनचे व्हिडिओज विजिबल होईल लोकांना, कुठलं काम चालू आहे कुठे नाही चालू आहे. जिला परिषद की जानिब से खुदकुशी मुतासिर खानदानों को बीज खाद मुफ्त देने का ऐलान तो किया गया था, ताहम तकसीम अब तक नदारत है। जल्द से जल्द इमदाद जारी करने का मुतालिबा मुतालिका किसान व साकिनान ने किया है। जिले में मुख्तलिफ आफात और खर्च बाजारी व फसलों के नुकसान से दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर चुके किसानों के वारिसीन को खरीफ की बोयाई व काश्त के लिए जिला परिषद की जानिब से मुफ्त खाद, बीज व दीगर शमूलियात की तकसीम का ऐलान तो किया गया था, लेकिन जिला ज़राई शोबे की जानिब से अभी तक इस ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो पाई। बताया जाता है कि अब तक मुतालिका खुदकुशी मुतासिर खानदानों की फहरिस्त ही नहीं बन पाई है, इसलिए क्या ये ऐलान महज ऐलान ही है? इस तरह के चर्चे अवाम व साकिनान तबके में सुने जा रहे हैं। आया रहे कि जिला परिषद के साल 2023-24 के बजट में इस वर्ष ज़राई शोबे को 66,04,000 रुपये का फंड दिया गया है और इस फंड के जरिए कई नई स्कीम और मंसूबों पर अमल आवरी का ऐलान जिला परिषद CEO विकास मीना ने किया था, जिसमें कम व पेश 10 लाख रुपये माशी तंगदस्ती व मसाइल के शिकार खुदकुशी मुतासिर किसान खानदानों की इमदाद के लिए मुख्तस किए गए और इसमें खरीफ की बोयाई के लिए इस इमदाद की भी सिफारिश की गई है। ताहम अब तक इन खानदानों का सर्वे ही मुकम्मल नहीं होने के सबब इस ऐलान और इस इमदाद की तकसीम पर सवालिया निशान लग गया है। आया रहे कि साल 2022-23 में 120 खुदकुशी मुतासिर खानदानों को इस स्कीम से फैज़याब किया गया था। टीवी सेंटर पर 10 दुकानों के लिए ई ऑक्शन नीलामी के फैसले की अवाम व खरीदारों की मुखालिफत के बाद पुराने तर्ज के ई टेंडर के जरिए ही नीलामी करने का फैसला एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया है। आया रहे कि AMC के प्रॉपर्टी शोबे की जानिब से टीवी सेंटर के तिजारती कॉम्प्लेक्स में 10 दुकानगालों की नीलामी के लिए नए तर्जकार ई ऑक्शन का तरीका लाया गया था। ताहम इस तर्ज फरोख्तकारी पर खरीदारों व शहरियान ने ये कहते हुए शिकायत व सवाल उठाए थे कि ये पैटर्न उसूल व ज़वाबित खुद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुतालिका इंतजामिया को पता न होने के सबब उसके मनमाने उसूल व शराइत गढ़ लिए गए हैं और उन्हें शहरियान पर लादने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की शिकायत और पुराने तर्ज पर ई टेंडर निकालने का मुतालिबा मुतालिका उम्मीदवारों और शहरियान ने किया था, जिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने पुराने तर्ज पर ये ई टेंडर निकालने और दुकानगालों की फरोख्त की अवामी तजवीज़ को कबूल कर लिया है। इस तरह की इत्तला ज़राई ने दी है। कोणी दिव्यांग आहे, महिला आहे, तो एवढा गरीब आहे, तो 25 लाख कुठून आणणार? तो फक्त 2000 साठीच मला माझ्याकडे एवढा चक्रा मारतो, ते 25 लाख 30 लाख कुठून भरायचं? त्यामुळे हे जेवी जर केलं ते कुठलाही प्रिन्सिपल त्यांना घेऊन येऊन त्यांच्या सोबत मिळून व्यवसाय करेल, जेणेकरून माझ्या महापालिकेचे सुद्धा ते चांगला प्रतिसाद मिळेल. त्याचा आता उदाहरणार्थ ते त्यापेक्षा वी शुड डू एस जेवी सो दॅट आता बरेच वेळा काय होतो दिव्यांग ते घेतात, परत ते कुणाला तरी सबलेट करतात, मग त्याच्याकडून मला काढून घ्यावायचे असतात आणि त्याला ब्लॅकलिस्ट करायचे असतात. त्यापेक्षा ऑफिशियली एक जेवी करून जेणेकरून सर्वांना तो खुला असणार अशा पद्धतीचा व्यवस्था आपण करतो. आणि ठपरीसाठी या म्हणजे लास्ट टाइम पण सांगितलं की यापुढे त्याचा दिला जाणार नाही. ज्या रस्त्याच्या बाजूला मी UDCPC या नियमाचा डावलून जर मी डावलणाऱ्या लोकांना तोडत असतो, परत त्याच ठिकाणी मी ऑफिशियली परमिशन देणे
ते चुकीचं होईल म्हणून टपरीसाठी ते मुदतवाढ जे आहे ते दिली जाणार नाही आणि नवीन तरी दिलं जाणार नाही. रियासत भर में नए कदम जमा रही सियासी पार्टी बीआरएस ने आइंदा इंतखाबात में उतरने की तैयारियां शुरू कर दी है। आज बीआरएस रहनुमा हर्षवर्धन जाधव के राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। बीआरएस की मौजूदा सरगर्मियों और नक्लो हरकत से सियासी हलकों में चर्चे हैं कि भारत राष्ट्र समिति नामी इस तेलंगाना की पार्टी ने यहाँ चुनाव में उतरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज शहर में बीआरएस के नेता साबिक रुकन असेंबली हर्षवर्धन जाधव के राब्ता दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताह के मौके पर पार्टी में नए से शामिल होने वाले कई कारकुनान का इस्तकबाल भी किया गया। खास और काबिल जिक्र बात तो ये है कि इफ्तिताह के मौके पर लगाए गए बोर्ड पर हर्षवर्धन के नाम के साथ मुस्तकबिल के रुकने पार्लिमान यानी भावी खासदार तहरीर किया गया था। बीआरएस रियासत में मुनक्किद होने वाले तमाम चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। इस तरह का खुलासा भी इस मौके पर हर्षवर्धन जाधव ने किया है। बीआरएस मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जनतेच्या मागणीनुसार घोडदौड करतंय. कार्यालयाचं उद्घाटन हे जनतेच्या प्रचंड ओढामुळे आम्ही केलेलं आहे. अर्थातच पक्षाचं एक मोठं सुसज्ज कार्यालय लवकरच होणार आहे. मात्र ओढा एवढा जोरात आहे की तोपर्यंत पण थांबण्याची तयारी नाही आहे. त्यामुळे किमान सुरुवातीला बसण्या उठण्यासाठी लवकर जागा तयार केली पाहिजे या भूमिकेतून काल रंधावा काकांच्या तिकडे एक आम्ही कार्यालय उघडलं आहे आणि आज इथे आम्ही कार्यालय उघडलेलं आहे. आणि आज जसं आपण बघताय की पंचायत समितीचे सभापती निफाडचे इथे त्यांनी प्रवेश घेतलेला आहे, सरपंच प्रवेश घेतलेला आहे, मार्केट कमिटीचे संचालक आलेले आहेत. त्याचबरोबर इतरही बऱ्याच वकिली क्षेत्रामधले लोक आज इथे जे त्यांनी प्रवेश घेतलेला आहे. त्याचबरोबर सामाजिक मोठ्या ज्या संघटना आहेत ज्यांचे जवळपास लाख मेंबर्स आहेत अशा संघटनांचा सुद्धा इथे प्रवेश झालेला आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं येणाऱ्या काळामध्ये या कार्यालयाची जी गरज जनतेतून आमच्यापर्यंत आली निश्चितच त्या गरजेचं निराकरण आमच्याकडून यथाशक्ती करू आम्ही असा आम्हाला विश्वास वाटतो. चिकलथाना इलाके में गैर कानूनी तरीके से बायोडीजल फरोख्त करने वाले पर पुलिस ने छापा मारकर 14 लाख रुपये से जायद का माल व असबाब जब्त कर लिया। पुलिस के स्पेशल आईजी के स्क्वाड ने ये छापा मारकर कार्रवाई अंजाम दी। ये छापामारी रात 10 बजे तक 1 बजे के दौरान की गई और स्क्वाड ने मस्कुरा अड्डे पर मौजूद टैंकर से बायोडीजल ट्रांसफर करते हुए मुलजिमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जबकि इस कार्रवाई में 20,000 लीटर का टैंकर और 5,000 लीटर की टांकियां, मोटर पंप और डीजल का जखीरा, इस तरह का साजो सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने 2 मुलजिमीन आरिफुद्दीन खान खमरुद्दीन खान साकिन मकई गेट और फेरोज खान सिकंदर खान साकिन रशीदपुरा को तहवील में ले लिया। जब्त की गई साजो सामान की मजमूई मालियत 14,50,800 रुपये बतलाई गई है। ये कार्रवाई पुलिस सुप्रिंटेंडेंट मोहक स्वामी और स्क्वाड ने अंजाम दी। फुलंब्री के देवगिरी शक्कर कारखाने के मिल्कियत की सांगी इलाके की जमीन से 7 बरस में गैर कानूनी तरीके से 22 करोड़ 82 लाख की मुरम की खुदाई के मुरम चुराने वाले नामालूम मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मुरम खुदाई व निकास की शिकायत फुलंब्री के तहसीलदार के हुक्म के बाद लिखवाई गई है। दरियासना रुकने असेंबली हरीबाऊ बागड़े ने इल्जाम आयद किया है कि मुरम चोरी के इस मामले की तहकीकात गलत तरीके से की गई है और इस मामले में शिकायत पहले ही से दाखिल शुदा होते हुए अब नामालूम मुलजिम पर शिकायत का लिखवाया जाना कहीं न कहीं कुछ चुगली खा रहा है। आया रहे कि यहाँ का ये मारूफ शक्कर कारखाना पिछले कई अरसे से बंद पड़ा है और कारखाने के मेम्बरान के पैसों से कारखाने की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जमीनें खरीदी गई हैं। सांगी के गट नंबर 41, 43, 46 और 53-54 में कारखाने ने 135 एकड़ जमीनें खरीदी थी, जिसमें से 20 एकड़ जमीनें समृद्धि हाईवे की तहवील में चली गई और कारखाने को 27 करोड़ रुपए मुआवजा मिला था। इस जमीन से मुरम की खुदाई की शिकायत और कारखाने को चूना लगाने के सबब ये मामला दर्ज करने के अहकाम तहसीलदार ने जारी किए हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे की मुनासिबत से श्रीदेवी महादेव मंदिर संस्थान की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसको अवाम का बेहतर ताउन हासिल हुआ।
आया रहे कि शहर के इलाका केशवसीपुरा अख्फ जिला अदालत हरसाल श्री देवी महादेव मंदिर संस्थान की जानिब से पिछले 3 बरस से हर साल अतिया खून कैंप रखा जाता है। इस साल भी 18 जून को इस अतिया खून कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस ब्लड डोनेशन कैंप के मुंतजिमीन के मुताबिक पिछले 3 साल के उनके जरिए किए गए जमा खून अतिया के सबब अब तक कम व बेश 98 मरीजों और जरूरतमंद को इस्तेफादा हुआ है। इस साल भी इस ब्लड डोनेशन कैंप ने अतिया दहंदगान ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया, जबकि खून जमा करके दत्ताजी भाले ब्लड बैंक को हवाले कर दिया गया। शहर में तलवार लेकर घूमने वाले 2 कमसिन मुलजिमीन को जिंसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में तफसीलात यूँ है कि जिंसी पुलिस थाना की हुदूद में संजय नगर इलाके में 2 कमसिन लड़के हाथ में तलवार लिए फिर रहे हैं। इस तरह की इत्तला पुलिस को मिली तो जिंसी थाना के इंस्पेक्टर अशोक भंडारी ने फौरी एक स्क्वाड वहां भिजवाया और तलवार बरदार दोनों लड़कों को धर लिया गया। जिंसी थाना लाने के बाद पता चला कि दोनों ही मुलजिम कानूनन कमसिन हैं। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और मजीद जांच राजपाल जाधव कर रहे हैं। एक नौजवान ने मोबाइल फोन से अपने भाई को मैसेज किया और फिर कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। ये वारदात तालुका खुलदाबाद के मजाफत बोरखा में पेश आई। खुदकुशी करने वाले नौजवान का नाम अमूल शेखू पारसवान बतलाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस 22 साला नौजवान ने शनिवार की सुबह 11 बजे के करीब अपने भाई के मोबाइल पर एक मैसेज भिजवाया कि मेरी तरफ से तुम सबको तकलीफ हुई, अब आगे नहीं होगी। इस मैसेज की बुनियाद पर उसके भाई और दिगर लोगों ने उसकी तलाश शुरू की तो उन लोगों ने अपने ही खेत में कुएं के करीब उसके जूते और 2 व्हीलर की चाबी और मोटरसाइकिल पड़ी दिखाई दी। पुलिस पाटिल रायभान सोनोने ने इस वारदात की खबर बाजार सोंगी पुलिस चौकी को दी तो वहां से जमादार नौनाथ कोले, संतोष भालेराव और प्रकाश ठोकर मौके वारदात पर पहुंचे और कुएं में लाश तलाश करवाने की कोशिश की, ताहम लाश न मिल सकी तो फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया और दोपहर 3:30 बजे के बाद फायर नौजवानों ने लाश बाहर निकाल ली और बाजार सोंगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर भिजवा दी गई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।